हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। बहुत सारे जो दिल के मरीज़ हैं उनकी एक समस्या है, लगातार वो पूछते रहते हैं कि क्या एक्सरसाइज करें और दिल के मरीज़ को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि आप दिल के मरीज़ हैं या नहीं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट उम्र बढ़ने के साथ कुछ व्यायाम हमें छोड़ देने चाहिए। यानी आपकी उम्र यदि मोर देन 45 है और आपको कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर आपको ओबेसिटी है, या आपको फैटी लिवर है, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज जिसे आप कहते हैं, आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, उल्टी पड़ सकती है, उससे आपको दिल का दौरा भी आ सकता है। पीछे कुछ रिसर्च रिपोर्ट आई है, यंगस्टर्स ने 40-45 के आसपास के जो एज ग्रुप के लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेडमिल किया, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग की, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, और उससे ये देखा गया कि कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ डेवलप हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा उनको ब्लड प्रेशर हो गया या स्ट्रोक आ गया और उनकी डेथ भी हो गई। तो इस तरह की गलती ना करें। आप अपने शरीर को समझें, आप अपने शरीर की क्षमताओं को समझें, आप अपनी बीमारी को समझें, उसके बाद आप एक्सरसाइज का चुनाव करें। लेकिन फिर भी कुछ सेट ऑफ रिकमेंडेशन है कार्डियोलॉजी के द्वारा कि भाई आप कौन सा व्यायाम कर सकते हैं, कौन सा व्यायाम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप क्या नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आपको नहीं दौड़ना है, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग आप नहीं कर सकते, और आप बहुत ज़्यादा जो एक्टिव स्पोर्ट्स हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपको दौड़ना पड़ता है या जिसमें बहुत ज़्यादा आपका दिल का जो रेट है वो बढ़ जाता है, तो वो आप अवॉइड करें। इफ़ यू आर मोर देन 45 और आपकी ये सेट ऑफ कंडीशन है, आपको ब्लड प्रेशर है या कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, पहले आपको दिल का दौरा पड़ चुका है और आप दवाई पर हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। आप वॉकिंग करें, रिस्ट वॉकिंग रिकमेंडेड है आपके लिए। रिस्ट वॉकिंग से मेरा मतलब है कि आप तेज़ पैदल चलें, जितना तेज़ आप पैदल चलेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इससे ऑक्सीडेशन होता है, इससे आर्टरीज़ के लेवल पे जो ब्लॉकेज है वो कम होता है, और सेलुलर लेवल पे जो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रमोट होती है। क्योंकि आप यदि सेलुलर लेवल पे देखें तो ऑक्सीडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है सेलुलर लेवल पे वो कम हो जाता है, और जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो घट जाती हैं। यानी ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोसेस है यदि वो बढ़ेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन होगा प्रॉपरली, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि सेल्स के डेड होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और सेल्स के अंदर जो एटीपी वाला पार्ट है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो रेगुलेट हो जाता है, जिससे कि आपको रिवर्सल होता है। कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ में आपने सुना होगा कि वॉकिंग करने से, योगा मेडिटेशन करने से, राइट फूड लेने से, स्ट्रेस मैनेज करने से, अच्छी नींद लेने से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ रिवर्स हो जाता है। यानी दिल की बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं, और कोई बाईपास, एंजियोग्राफी की या स्टेंट लगवाने की या पेस मेकर की या वॉल्व को चेंज कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आखिर क्या एक्सरसाइज, पहले ही एक्सरसाइज है फर्स्ट वॉकिंग, रिस्ट वॉकिंग जिसे हमें कहते हैं। मिनिमम 20 मिनट और मैक्सिमम 40 मिनट आप रिस्ट वॉकिंग कर सकते हैं। यदि आपको थकान होती है तो आप अपनी रिस्ट वॉकिंग को 2 बार में डिवाइड कर लीजिए, यानी 20 मिनट आप सुबह कर लीजिए, 20 मिनट शाम को कर लीजिए। पूरे वीक के अंदर 150 से 180 मिनट का रिस्ट वॉकिंग आपके लिए रिकमेंडेड है, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। दूसरा आता है, आप एरोबिक्स कर सकते हैं। एरोबिक्स में सीधा सा है कि आप नेज़ल ब्रीदिंग करें, यानी आप रिस्ट वॉकिंग के दौरान आप माउथ से ब्रीथ ना करें, नेज़ल ब्रीदिंग करें, तो फिर आप एरोबिक्स कर पाएंगे। या फिर कार्डियो आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपका नेज़ल ब्रीदिंग होता है। नेज़ल ब्रीदिंग करने से, आपको डायफ्राम ब्रीदिंग करने से आपको दिल की जो धमनियाँ हैं वो मजबूत होती हैं, ऑक्सीडेशन होता है, बॉडी में गैसियस एक्सचेंज जो है वो बैलेंस होता है, इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं, और ब्रेन और बॉडी का और दिल का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। तो एरोबिक्स एंड द डायफ्राम ब्रीथिंग बोथ इज़ गुड फॉर योर कार्डिक हेल्थ एज वेल एज अदर हेल्थ आल्सो। इसके बाद आता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग के बहुत अच्छे क्लिनिकल डेटा है। डीप ब्रीथिंग से आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो डीप ब्रीथिंग आप कर सकते हैं 5 to 7 मिनट्स। अल्टरनेट नेज़ल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं 5 to 7 मिनट।
दैट इज़ आल्सो हेल्पफुल, और ये आपके को काफ़ी हद तक मदद करता है। उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करें, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखें। विजुअलाइजेशन से आपको बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। तो जो पेस मेकर का जो रोल है, कई बार देखा जाता है कि विजुअलाइजेशन से और मेडिटेशन से आपकी दिल की जो धड़कन है वो स्टेबलाइज हो जाती है, आपको अच्छी नींद आती है और आप बहुत ही कोऑर्डिनेटेड बैलेंस महसूस करते हैं। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने का मतलब मॉन्क बनना या एक स्पेशल स्टैचू बना के या पोस्चर में बैठना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान में रहना। ध्यान में रहने का मतलब है कि आप जब जो भी काम करें उसमें फ़ोकस करें, एक समय में एक ही चीज़ में अपना ध्यान लगाएं, एक ही थॉट के साथ रहें। ये आपका विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन होगा। और मेडिटेशन यदि आपको इस तरह से नहीं होता है तो दे आर एन नंबर ऑफ़ द गाइडेड मेडिटेशन। वो 5 से 10 मिनट डेली गाइडेड मेडिटेशन आप सुन सकते हैं। तो उससे कुछ दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको अपने ब्रेन को विजुलाइज करने में और मेडिटेट करने में, फोकस करने में, एक चीज़ को लगातार देखने में काफ़ी मदद मिलती है। और आपका जो सिस्टम है, जो आपका दिल की धड़कन है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो आपका रेस्पिरेटरी रेट है, वो कोऑर्डिनेटेड हो गया है, काफ़ी बैलेंस हो गया है, आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, आपका स्ट्रेस का लेवल कम हो गया है, और आपका कोरोनरी आर्टरीज डिसीज़ जो है, यानी कि आपके आर्टरीज़ में जो ब्लॉकेज है, जो जमा पड़ा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे ये एक्सरसाइज की मदद से प्लस राइट फूड, राइट मेडिसिन की वजह से आप देखेंगे कि कुछ दिन में आपका ब्लॉकेज बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आर्टरीज़ की हेल्थ और ओवरऑल आपकी हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन राइट एक्सरसाइज करें। जो एक्सरसाइज रिकमेंडेड नहीं है आपके लिए, वो एक्सरसाइज आप ना करें। यदि उस तरह की एक्सरसाइज आप करते हैं तो वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।